नमस्कार। मैं हूं आनंद नरसिम्हन और मेरे साथ हैं ब्रजेश कुमार सिंह और हम एक बार फिर आपके साथ जुड़ चुके हैं यहाँ पर न्यूज 18 नेटवर्क के डिजिटल ब्रॉडकास्ट में, जहां पर इसे मैं न्यूज 18 डायलॉग कहता हूं। एक जो भी ज्वलंत मुद्दा है उसे उठाकर उस पर हम चर्चा करते हैं और बेबाक तरीके से चर्चा करते हैं। और आज से हम कोशिश करेंगे कि आपके भी कुछ सवाल, जो हमारे व्यूअर्स हैं जो कि इसे लाइव देख रहे हैं, जो सवाल पूछते हैं, तो कुछ सवालों को लेने का प्रयास हम करेंगे। ब्रजेश जी जो हैं वरिष्ठ पत्रकार हैं और न्यूज 18 बिहार के मैनेजिंग एडिटर भी हैं। ब्रजेश जी, आज मैं फोकस करना चाहता हूं और हमारा फोकस है कोरोना काल में ये जो गिद्ध है। क्योंकि एक तरफ हम कोविड वॉरियर्स की बात करते हैं, हीरोज की बात करते हैं, दूसरी तरफ इस कोरोना काल में इस आपदा में अवसर ढूंढने वाले, मुनाफा खोजने वाले, मनुष्य की तकलीफ पर के नाम पर उन्हें झूठा दिलासा देकर, उन्हें झूठी दवाइयां बेचकर, उन्हें झूठे मेडिकल इक्विपमेंट बेचकर मुनाफा कमाने वाले ये जो गिद्ध हैं, इनके साथ क्या किया जाना चाहिए। बहुत सारे इंस्टेंसेस हैं, तो एक एक करके सब पर बात करेंगे। लेकिन कहीं ना कहीं आपको नहीं लगता कि इनको जो है मर्डर चार्ज से कम में किसी को भी नहीं पकड़ना चाहिए। चोरी, कालाबाजारी, 420 अपनी तरफ, लेकिन जब इस तरह की आपदा में, इस तरह की त्रासदी में लोग इस तरह का व्यवहार करते हैं और जानबूझकर करते हैं, तो क्या इन पर मर्डर चार्ज नहीं लगना चाहिए? यही इस पर हम बात करेंगे। पहले पहले मैं आपके विचार जानना चाहता हूं। देखिए आनंद जी, जब देश कोरोना के सामने लड़ाई लड़ रहा है उस समय जो है समाज जीवन के दो पहलू देखने को आ रहे हैं। एक तरफ वो डॉक्टर हैं, नर्सिंग स्टाफ है, हमारे फ्रंटलाइन वॉरियर्स हैं, जो कि तमाम रिस्क को लेते हुए, सहते हुए अमानवीय परिस्थिति में, आप ध्यान रखिए, एक डॉक्टर जो कि कोविड वार्ड में ड्यूटी भरता है वो 8 घंटे तक, यहाँ तक कि वो मतलब शौचालय तक नहीं जा सकता। आप उसके खाने पीने की बात तो छोड़ दीजिए। तो इस तरीके की इनह्यूमन कंडीशन में वो लगातार जो है पिछले 1.25 साल से देश में सेवा कर रहे हैं, मरीजों की सेवा कर रहे हैं। एक तरफ ये पक्ष है। दूसरी तरफ आप उन लोगों को देखिए जो कि इस कोरोना के सामने जो लड़ाई है उसको पंक्चर करने में कोई कसर नहीं छोड़ रहे हैं। आप देखिए हर लेवल पर होर्डिंग हो रही है, चाहे जरूरी दवाओं की होर्डिंग हो, चाहे जो है सो एसेंशियल सर्विसेज जो है उनमें जो है सो बदमाशी हो। आप ध्यान रखिए कि क्या हो रहा है। आप देखिए, अगर हम शुरुआत करें, कोरोना की शुरुआत कैसे होती है। मान लीजिए जो है आप कोरोना से बचने के लिए आप हमेशा कुछ चीजें चेक करते रहते हैं कि भाई आपका पल्स ऑक्सीमीटर के जरिए कि भाई आपके शरीर में सैचुरेशन का लेवल क्या है, ऑक्सीजन का लेवल क्या है। अब आप देखिए प्रॉब्लम वहां से शुरू हो रही है कि ऑक्सीमीटर की कालाबाजारी हो रही है। ऑक्सीमीटर, 1,000 रुपए का ऑक्सीमीटर 5-5 हजार रुपए पे बेचा जा रहा है। क्वालिटी की तो बात जाने दीजिए, उसकी तो आगे हम चर्चा कर लेंगे। आप जो सो एम्बुलेंस की देख लीजिए, आप बीमार होते हैं, आपको अस्पताल के लिए एम्बुलेंस से जाना है, उसमें जो है जहां 1,000 रुपए लगते थे वहां 10,000 रुपए मांगे जा रहे हैं। मान लीजिए जो है सो आपका देहांत हो गया, तमाम उपचार के बावजूद आपको जो है आपकी बॉडी को लेकर जाना है अस्पताल से लेकर जो है क्रिमेशन ग्राउंड तक, वहां पर बेफाम पैसे मांगे जा रहे हैं एम्बुलेंस वालों की तरफ से। हॉस्पिटल में जहां तक इलाज का सवाल है, आप देखिए कोविड की ट्रीटमेंट के नाम पर जिस तरीके की जो है बदमाशियां चल रही हैं, और मैं कहता हूं कि जब देश में 95% लोग जो है सो अच्छा काम कर रहे हैं हेल्थ सेक्टर में जुड़े हुए, 5% ऐसे गिद्ध जरूर हैं जो कि रेमडेसिविर जो है चढ़ाते नहीं है और ग्लूकोज मार देते हैं, इंजेक्ट कर देते हैं। रेमडेसिविर जो है सो जो दिया जा रहा है, कई ऐसे केसेस आए हैं जिसमें भयावह तस्वीर है कि नकली रेमडेसिविर दिया जा रहा है। अब आप सोचिए, जिस इंजेक्शन की जरूरत इस बात की है कि आदमी के फेफड़े को राहत दे और उससे जो सो रिवाइव हो सके, अगर आपने उसको ग्लूकोज चढ़ा दिया है, आपने उसको कोई नकली दवा दे दी, तो आप तो उसको जानते बूझते मार रहे हैं। तो ये सारी समस्याएं हैं और इसलिए हम इन तमाम लोगों को गिद्ध कह रहे हैं, क्योंकि गिद्ध जो है वो मरी हुई लाश पर जो है वह जाके चोंच मारता है। ये गिद्ध तो जो अस्पताल में जो आदमी जीवन और मौत के बीच संघर्ष कर रहा है उसके जीवन से भी खिलवाड़ कर रहे हैं। तो ये गिद्धों से भी बड़े हैं, महागिद्ध हैं। और मुझे लगता है कि इनके खिलाफ जो है कड़ी कार्रवाई की जानी चाहिए। और अगर आप किसी भी ऐसे व्यक्ति से जिसने कि अपने परिवार के सदस्य को खोया है और इन तमाम परेशानियों से गुजरा है, इन सबकी राय यही होगी। और ध्यान रखें कि दुनिया में कई सारी जगह पर ईरान ईरान ने डेथ पेनाल्टी तय की है कि अगर कोई व्यक्ति जो है कोरोना की ट्रीटमेंट के दौरान किसी भी लेवल पर होर्डिंग या कहीं भी कुछ गलत करते हुए पकड़ा जाता है तो उसको फांसी की सजा दी जाएगी। यहां तक कि हमारे पड़ोसी पाकिस्तान में, जहां पर की कानून व्यवस्था नाम की कोई चीज नहीं होती, वहां भी 3 साल की सजा का प्रावधान है। तो यहाँ भारत में जबकि इतने कई सारे केसेज इस तरह के एक्सट्रीम नेचर के हमने देखे हैं, उसमें जो है अगर आप मेरी राय तो छोड़ दीजिए, जिन लोगों ने भी इस चीज को फेस किया है वो तो सीधे सीधे कहते हैं कि ऐसे लोगों को फांसी पर ही चढ़ा दो। कि अगर ऐसी परिस्थिति में भी अगर ये इतने अमानवीय हो सकते हैं, इस तरह की गिद्धवृत्ति कर सकते हैं, तो फिर इनके प्रति सहानुभूति कैसे। तो मुझे लगता है कि जनमानस की, जन सामान्य की भावना तो यही आनंद जी।
जन सामान्य की भावना तो यह है, लेकिन स्टेट गवर्नमेंट्स क्यों कतराते हैं? चाहे वो कोई भी हो, चाहे वो कोई भी हो। मेरा तो एक्चुअली, मैं ब्रजेश जी, मैं बहुत अपने आप को कंट्रोल कर रहा हूँ, क्योंकि मेरा तो खून खौलता है ऐसे लोगों पर। मुझे लगता है कि मैं खुद कहीं ना, कभी कभी ऐसा लगता है डंडा लेकर इनको इतना मारो, इतना मारो, इतना मारो कि इनके अंदर का जमीर जाग जाए। इनको इतना मारो, इतनी सजा दो कि इनके अंदर का जो, इनके अंदर की जो आत्मा है ना, जिसको उन्होंने कहीं दफना के रखी है, वो बाहर निकाल के पुकार कर कहे और मारो। क्योंकि मैंने जो किया, इस शरीर ने जो किया वो गलत किया, इस व्यक्ति ने जो किया वो गलत किया। कहीं ना कहीं मुझे लगता है आप कैसे इसको कर पाते हैं और अपना चेहरा आईने में देख पाते हैं, रात को सो पाते हैं ये सोचकर, और उन पैसों को कैसे हाथ लगाते हैं जिसके, जो किसी के दर्द, किसी के दुख पर कैपिटलाइज करके आपने उसको कमाया है। कैसे हो सकते हैं लोग ऐसे? और ये हर जगह है, जैसा आपने कहा। हर कोई आज जो इस ब्रॉडकास्ट को देख रहा है, उसका कोई ना कोई जो व्यक्ति होगा आसपास का, जो परिचित होगा, ये जो या तो कोविड से जूझ रहा है, या फिर किसी ने अपने आप के किसी परिजन को, किसी परिचित को खोया है कोविड। और हर कोई ये जानता होगा कि कोई ना कोई व्यक्ति होगा जिसका बोला होगा, इस नंबर को फोन करो, 20,000 25,000 रुपए में रेमडेसिविर की वायर मिल जाएगी, 60,000 रुपए में 400 mg टोसी की आपको मिल जाएगी, या फिर एक्टेमरा मिल जाएगी, या फिर इसको फोन करो तो ये आपको कॉन्सेंट्रेटर दिला देगा, लेकिन 3 गुना दाम में दिलाएगा। या फिर किसी एम्बुलेंस वाले से आपको बहस करनी पड़ी होगी, जिसने फिर 3 किलोमीटर के रास्ते के लिए आपसे 5 6 हजार 7 हजार रुपए मांगे होंगे। ये रियलिटी है। पर ये सारे जो हैं, इन सबको जो है एक एक करके, क्या इनको हम पकड़ कर, इनको पकड़ेंगे तो भी क्या, कोर्ट में सुनवाई होगी। वो नवनीत कारला को देखिए दिल्ली में, एंटिसिपेटरी बेल के लिए उसने कोर्ट में याचिका दी, और कोर्ट कह रही है कि हम आपकी बात सुनेंगे। क्यों सुनेगी कोर्ट? एक तरफ कोर्ट है जो लताड़ रहे हैं सेंटर को, स्टेट को, सबको, कि आपने ठीक काम नहीं किया, आपको इसको रोकना चाहिए, आपको उसको रोकना चाहिए। दूसरी तरफ उसी कोर्ट का दरवाजा जब कोई और खटखटाता है, कहता है देखो मैं कालाबाजारी कर रहा था लेकिन मुझे बेल दे दो। ये जो तरीका है हमारे सिस्टम का, ये गड़बड़ है सर। जब यह आपदा होती है, जैसा ईरान ने किया है वैसा ही हमको करना चाहिए। हमको तो सिर्फ उसको फांसी की सजा नहीं, मर्डर का चार्ज नहीं, कल्पेबल होमिसाइड नॉट अमाउंटिंग टू मर्डर सेक्शन 304 के अंदर नहीं, अमाउंटिंग टू मर्डर अंडर 304। लेकिन मैं ये कह रहा हूं, उनको तो सबके सामने बदनाम कर देना चाहिए, उनके फोटोज लगाने चाहिए। ये देखिए कालाबाजारी नंबर 1, ये देखिए गिद्ध नंबर 2, ये देखिए गिद्ध नंबर 3, एक एक का चेहरा बड़ा बड़ा अखबारों में दिखा देना चाहिए। और फिर उनको कोविड वार्ड में काम करवाना चाहिए 15 20 दिन। उन कोविड मरीजों के साथ उनकी सेवा में उनको लगवा देना चाहिए, उस वार्ड की साफ सफाई करें। इस तरह की पनिशमेंट क्यों नहीं सोचते हैं हम? क्यों खून नहीं खोलता प्रशासन का? क्यों खून नहीं खोलता? क्यों इनके साथ संयम बरता जाता है? क्योंकि इन्होंने तो नहीं दिखाई सहानुभूति, इन्होंने तो नहीं दिखाई मानवता। जब आपने किसी और के मानवाधिकार का हनन किया है, तो आपके मानवाधिकार तो जीरो हो गए, तब वहीं पे कैंसल आउट हो गए। देखिए आनंद जी, हम तो एक ऐसे देश में रहते हैं ना, जहां पर कि जो व्यक्ति जिम्मेदार होता है सैकड़ों लोगों की मौत के लिए, जो कि बड़ा से बड़ा आतंकी होता है, हम उसके मानवाधिकार की सबसे पहले चिंता करते हैं। उन लोगों के मानवाधिकार की तो बात ही नहीं करते ना, जो उनकी हिंसा का शिकार होते हैं। आप भूल गए क्या अजमल कसाब का उदाहरण? आप भूल गए जो मुंबई के सीरियल ब्लास्ट के जो आरोपी थे, जो एक उसके बाद से कन्विक्ट हुए, उसके लिए किस तरीके से आधी रात में जो है सुप्रीम कोर्ट के दरवाजे खुले थे? आप भूल गए? तो देखिए आप, जो कानून के जो प्रोविजन है और जो इस देश का मौजूदा कानून है, उसमें जो है आप ध्यान रखें कि वह जो है एक्यूज्ड के लिए जो है, उसमें बहुत सारी गुंजाइश है कि वह अपराध करके भी लंबे समय तक जो है जेल के दरवाजे से बच सकता है। आपने नवनीत कालरा का उदाहरण दिया। अब नवनीत कालरा का मामला जो है अनूठा मामला है। आप ध्यान रखिए कि दिल्ली का जो सेलिब्रिटी सर्कल है उसका वो सदस्य है। दिल्ली के जो अभिजात्य वर्ग के बीच वो घूमता फिरता है, तमाम सेलिब्रिटीज के साथ उसके फोटो हैं। जो खान मार्केट, अब जाहिर है, अब खान मार्केट तो खान मार्केट गैंग के तौर पर पूरे देश दुनिया में मशहूर हो चुका है। उस खान मार्केट में खान चाचा नाम की इसकी दुकान है, रेस्टोरेंट है बड़ा फेमस। अब उस रेस्टोरेंट की आड़ में इसने तमाम किस्म के उल्टे सीधे काम किए हैं। अभी ऑक्सीजन की कालाबाजारी जो उसने की बड़े पैमाने पर, तो ये सबको पता है, बाकायदा इन्वेस्टिगेशन में सामने आया है। लेकिन आपको पता है कि उसको, उसका ज्यादा कुछ होगा नहीं, क्योंकि जो ऑक्सीजन जो है अभी तक वो जो है एस्मा के तहत जो है एसेंशियल सप्लाईज और कमोडिटीज के अंदर वो नोटिफाइड ही नहीं था। तो कल जो है सो कानून में की आड़ लेकर बढ़ जाएगा कि साहब ऐसी तो कोई नोटिफिकेशन थी नहीं, मैंने तो क्या गलत किया। तो ये देश का कानून ऐसे ही है। हम तमाम चीजों पर, हम पर्यावरण को लेकर बड़े बड़े भाषण देंगे, उसमें बड़े बड़े फैसले आएंगे, लेकिन जब आप सामने देख रहे हैं कि इस तरह के लोगों की हरकतों की वजह से हजारों लोगों की जान जा रही है,